छोटे से पूरे परिवार को, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, जय माता दी। जो हमारे माँ बाबूजी जो हमसे बड़े हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का चरण स्पर्श करके उनकी वीडियो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सभी दुनिया के जिस भी कोने में हो हमेशा स्वस्थ रहें और माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सब पे ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब थी, लेकिन आज ठीक है बाबू। तो ये भटकटैया है, घर के सामने ही सड़क पे भटकटैया बहुत ज़्यादा है, तो यहीं से हम इसका फूल निकाल करके ले चलेंगे और बाबू को पीस करके पिलाएंगे। कल जो हमने आप सबको दिखाया था वो कुकुरौंधा नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कुकुरौंधा ही है शायद, हाँ कुकुरौंधा ही है। तो वो कुकुरौंधा था और ये है भटकटैया। इसके बैगनी कलर के फूल होते हैं और उसमें छोटे छोटे से फल भी लगते हैं जो बिल्कुल पीले होते हैं, पहले हरे फिर पीले होते हैं। तो इसका फूल जो सर्दी जुकाम जकड़न में बहुत ज़्यादा रामबाण का इलाज करता है, मतलब इतना फ़ायदा करता है। किसी ने हमको बताया है, पहले भी हमने देखा है, बचपन में हमारी मम्मी पिलाया करती थी हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को। तो तब तो हम भूल गए थे, नहीं किसी ने हमको बताया तो फिर हमें याद आया कि हाँ पहले मम्मी हमसे ये चीज़ मंगवाया करती थी। तो इसका जो बंद वाली कलियाँ है ना, उसी को हम तोड़ रहे थे। जो खुली कलियाँ थी उनको हम तोड़ रहे थे। तो हम जो हमारे पास में चच्ची थी पड़ोस की, उन्होंने बताया कि खुली चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते, कई प्रकार के कीड़े होते हैं जो छूते हैं उनको, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने जो बताया वही हमने लिया और इसको पीस लिया है। बाबू को पिला देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा जकड़ गया है और सर्दी में ये बहुत काम करते हैं। एक हमारे यहाँ होता है, मोटा मोटा सा पत्ता होता है, उसके मैं पेड़ या फिर पत्ते आप सबको दिखाऊंगी। हमारी एक बहन ने पूछा भी था कल, जिन्होंने कि ये किस चीज़ का पत्ता है, तो हमने उनको बताया था कुकरौंधा है वो, और उसका पेड़ भी हमने दिखाया था। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पहचान गए होंगे। और गांव के सभी एरिया में ये आप सबको देखने को मिलेंगे और गांव के सारे लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और इस सब पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और इसका 100% हमको रिजल्ट भी मिलता है। तो शाम का टाइम है दोस्तों, सब्जी लेके आए थे, सब हमने रख दिया है भर करके। जो फ्रिज में रखने लायक था फ्रिज में रख दिया है। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ बदली बदली लग रही होगी। तो ये देखिए, ये आज हम आप सभी को अलग सी रेसिपी बना के दिखाने वाले हैं। ये 3 प्रकार के दाल है और ये है उड़द का दाल। तो सबको हमने हाथों से इस तरह से लिया और 4 कलर के 4 मतलब ये दाल है, इनको हम भिगो के 1 घंटे पहले रख देंगे। करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने दाल को भिगो के रखा था दोस्तों। और अब हम नहा चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम हमारे रसोई घर में आ गए हैं। आज आप सबको दिखाएंगे गांव का देसी पारंपरिक शुद्ध शाकाहारी भोजन, आप सभी को बना के दिखाएंगे जो पहले के ज़माने में बनाया करती थी हमारी दादी हमारी नानी। अब भी कुछ जगहों पे बनाया जाता है, कुछ घरों में भी बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी परंपराएं ख़त्म हो रही है। तो आज हम आपको मिक्स दाल की रेसिपी बना के दिखाएंगे। हांडी में हमने मिट्टी लगा दी है और हांडी को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मिट्टी का घड़ा बोलते हैं, हांडी बोलते हैं, गगरी बोलते हैं, कई इसके नाम हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 मिक्स दाल लिए हैं। उड़द की दाल को हमने धो लिया है, अब इसको धोना है क्योंकि इसमें छिलके होते हैं, तो छिलकों को निकालना ज़रूरी था। और यहाँ पे 4 दाल हमने लिए हैं, सबको हमने थाली में निकाल करके रख लिए हैं और सबको हमने धो भी लिया था। वैसे तो हमने इन सबको ऐसे ही भिगो के छोड़ दिया था क्योंकि इस समय हमें बहुत सारे काम थे, लेकिन अभी हमने सबको धो करके निकाल के रख लिया है। और चूल्हे पे हमने हांडी चढ़ा दी है, पानी भी डाल दिया है हांडी में। और दाल किस किस चीज़ का है ये हम बता देते हैं आप सभी को। चना है, मटर है, अरहर का दाल है और उड़द का दाल है। तो हमारा अदहन उबल गया है, मतलब हमारा अदहन गर्म हो गया है। जो पानी हम रखे हांडी में इसको अदहन बोलते हैं, हमारे यहाँ अदहन भी बोला जाता है, आज भी अदहन ही बोला जाता है। ये पुराने ज़माने से यही भाषा होती आ रही है हमारे यहाँ। और अब हमने डाल दिया है दाल को, बाबू भी यहीं पे है, तो बस वो तंग कर रहा है और अभी ये नहाया नहीं है, तो सबको नहलाना है। खाने में आज हमारे यहाँ बन रहा है मिक्स दाल और चावल और पानी वाली रोटियाँ, मोटी रोटियाँ। तो शुद्ध भोजन हमारे यहाँ बनने वाला है पारंपरिक तरीके से।
दाल में उबाल आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो कुछ जैसे ही दाल उबलेगी ना तो इसमें फेन की तरह इस तरह से दिखाई देगा। और दाल में जो छिलके रह गए थे जिनको हमने भिगो के रखा था तो वो सारे छिलके इस तरह से ऊपर आ जाते हैं। इसे मैल भी बोलते हैं। तो मैल को काट करके एक थाली में हम रख देंगे। इस तरह से इसे हम निकाल देंगे। तो दाल को भिगोने से दाल बहुत अच्छी बनेगी और जल्दी बन करके तैयार होगी, नहीं तो टाइम लगता है। सारी दाल तो वैसे जल्दी बन जाएगी लेकिन चने की दाल में टाइम लगता है। तो सारे दाल को हमने भिगो के रख दिया था। इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं जो स्पेशल मसाले हैं ये मिक्स दाल की, और बिल्कुल हमारे गाँव के तरीके से है। आँच को हमने धीमी कर दी है। एक गड्डी पालक ली है तो पालक को हम काट करके रख लेते हैं। इधर हम आ गए हैं सिलौटी पे। तो सिलौटी पे हम पीसेंगे लहसुन, लाल 2 मिर्च हमने ली है, लौंग ली है, और ये हमने लिया है धनिया है, खड़ी धनिया, खड़ी हल्दी और जीरा। ये मसाला जो है हर घर में हर लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल आप सबको हम हमारी जैसे दादी मम्मी भी बनाया करती तो वही तरीका आप सबको दिखाएंगे बना करके। तो हम यहाँ पे पीस लेते हैं मसालों को, और ये एकदम शुद्ध और एकदम ताज़ा वाला मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। इसका जो स्वाद है वो सारे स्वाद से अलग है और सबसे ऊपर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घर में अगर ये सब्जी बन जाए इस मसाले का तो सबका दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे सिलबट्टे पे जो हमने मसाले पीस रखे थे उसे पानी डाल करके निकाल लेंगे। मसाला कुछ भी नहीं रहने देंगे। आ गए हैं हम यहाँ फिर से रसोई में, और आँच को बिल्कुल धीमी कर दी थी क्योंकि पानी बार बार ऊपर आ रहा था। मसालों को डाल करके ढक देंगे और धीमी आँच पे इसे पकने देंगे। लगभग 30 से 35 मिनट लग गए हैं हमारे दाल को पकने में। तो दाल हमारी अभी अच्छे से बन चुकी है और इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है। तो दाल पूरी फटने के बाद, मिक्स होने के बाद दाल मतलब तैयार हो गई है। तो उसके 5 मिनट पहले ही हमने डाल दिया है जो हमने पालक काट के रखा था। तो अभी हम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक हांडी को ऐसे ही छोड़ देंगे चूल्हे पे ताकि हमारा पालक हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे लेंगे मथानी। तो मथानी से दाल को मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी दाल सब आपस में मिल जाए और कोई भी ना पहचान पाए कि ये दाल किस चीज़ की है और कौन कौन सी दाल इसमें मिली हुई है। तो यही इसका पारंपरिक तरीका है। पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही बनाते थे। दाल को कुकर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता था जब कुकर वगैरह थे कुछ कुछ जगहों पे। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आज भी कुकर नहीं यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसका जो दाल का स्वाद है वो सबसे ऊपर है और सबसे अनमोल है। इसका कोई मतलब शब्द नहीं हमारे पास कि हम आपको बताएं इसका कैसा स्वाद लगता है। आँच को हम धीमी कर रहे हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क करके। बाबू यहाँ पे नहा लिया है, तैयार हो गया है। बच्चों को भूख लगी है तो दाल में अभी हमने तड़का नहीं लगाया। ये तो दाल अभी हमारी आधी बनी है, पूरी बन के तो देखिए पहले पूरा कैसे हम बनाते हैं तो उसका स्वाद सबसे अच्छा है। तो बच्चों को जिनको जिनको भूख लगी थी हमने दे दिया है दाल और चावल। चावल हमने नीचे ही बना लिया था जल्दी से क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबको जल्दी भूख लग जाती है। हांडी उतारने के बाद भी कितनी उबाल आ रही है देखिए। हांडी स्टील का बर्तन होता है या कुछ और बर्तन होता है तो उसे हम जैसे ही चूल्हे से नीचे उतारते हैं उसमें उबाल आना बंद होता है, लेकिन हांडी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हम आप सबको ऐसा भोजन बना के दिखा रहे हैं कि अगर आप मतलब पूरी कहीं भी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा देखने में, और ज़िंदगी भर याद रखोगे। इसका स्वाद आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम दाल में लगाएंगे तड़का देसी वाला। तेल हो जाने के बाद हमने कड़ी पत्ती डाल दी है, राई डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और जो तेल में डाल दिया है हमने अभी हींग। हींग दाल में बहुत अच्छा स्वाद लेके आता है, दाल का पूरा टेस्ट ही बदल जाता है। तो अब हम हांडी में तड़का लगा देंगे। अगर आप चाहो तो तड़का ऊपर से भी लगा सकते हो, यानी कि मिक्स अगर नहीं करना चाहते हो तो मिक्स नहीं कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे बनने वाली है हथपोई रोटी।
तो हाथ की पोई हुई यहाँ पे रोटियां बननी शुरू हो गई है। तवा हमने चढ़ा दिया है। आटे को हमने पहले से लगा रखा था, क्योंकि हाथपोई रोटी बनाने के लिए आटे को बहुत पहले से लगा के रखना पड़ता है, जिससे रोटी बिल्कुल नरम रुई के जैसे बनती है, मुंह में डालते ही फिसल जाती है। अगर आप करारी बनाना चाहते हो तो चूल्हे की करारी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तवा ज़्यादा गर्म हो गया तो हमने उतार दिया उसको नीचे। तो ऐसी बहुत सारी रेसिपी है जो हमारे गांव के पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो अपना सुझाव, अपना राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो। तो रोटी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। हमको किसी ने बोला था कि आपके यहाँ साड़ी ज़्यादा पहनी जाती है क्या? सभी औरतें साड़ी ही साड़ी पहनती है। तो हाँ, हमारे यूपी के सभी ज़िले में आप देखेंगे तो साड़ी ही बांधी जाती है। गांव के जितने भी एरिया आपको दिखेंगे वहाँ की सारी औरतें साड़ी ही बांधती है, ना कि सूट या लहंगा चुन्नी घाघरा वगैरह हमारे यहाँ कुछ भी नहीं पहना जाता है। साड़ी ही सबसे उत्तम मानी जाती है। यहाँ तक कि सूट पहन के भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये हमारे गांव की पुरानी परंपरा है। गांव के जितने भी लोग होंगे यूपी से सबको पता होगा। तो यहाँ पे हमारे हाथ की रोटी बन गई है। दोस्तों, आप सभी हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पूरा देखेंगे तभी समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा वीडियो। थोड़ी सी वीडियो देखने में कुछ भी समझ में नहीं आता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वीडियो की शुरुआत में कुछ और, एंड में कुछ और, पूरा वीडियो देखेंगे तभी अच्छा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे खाना बन करके तैयार हो गया है। हम यहाँ पे थाली में परोसने लगे हैं। सलाद है, सब्जी, दाल, चावल और यहाँ पे मीठे में हमने लिया हुआ है पेड़ा, नींबू भी हमने ले रखा है। खाना हमने परोस दिया है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और देसी शुद्ध शाकाहारी भोजन का लाभ उठाइए। तो बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे जुट गए हैं खाना खाने के लिए। सुबह के अभी 11 बज गए हैं दोस्तों और बच्चे ने सभी बच्चों ने खाया हुआ था दाल चावल, लेकिन बच्चों को आदत होती है मम्मी पापा के साथ खाने की। तो ये देखिए तीनों हमारे साथ जुट गए हैं। माही नहीं खा रही है और अभी 11 बजने वाले हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम खाना खा लेते हैं।